एंजल प्रेयर मिनिस्ट्री। भोर की प्रार्थना ब्रदर निर्गुणदास नागदेवे के द्वारा अनमोल मोती के बारे में प्रचार कर रहे हैं और निश्चय परमेश्वर ने आपको और मुझे अनमोल मोती कहा। मोती को अनमोल इसीलिए कहा क्योंकि जो मोती होता है वो लाखों में एक होता है। परमेश्वर ने आपको दुनिया के भीड़ में से चुना है, इसलिए चुना है कि मोतियों का व्यापारी हमारा परमेश्वर है और उस व्यापारी ने मुझे और आपको चुन लिया है। इसी कारण हमारा उद्धार हुआ, स्वर्ग की पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया और इस प्रचार को हम इस समय सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। बाइबल के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 45वां वचन बाइबल कहता है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। स्वर्ग का राज्य सच में परमेश्वर ने हमें स्वर्ग के राज्य के लिए बुलाया, स्वर्ग के राज्य के लिए चुना, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बहुमूल्य मोती कहा। बहुमूल्य मोती इसलिए कहा कि संसार में से मोतियों के व्यापारी ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया और उसको चुनने के लिए यानी वहाँ पर जब हमें चुना है तो हमने संसार का सब कुछ बेच करके, सब कुछ त्याग करके उसे हमने ग्रहण किया। संसार का बेच करके पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व हमने बेच डाला और हमने यीशु को स्वीकार किया क्योंकि हमें मोतियों का वो व्यापारी मिला। बाइबल के अनुसार प्रभु को पृथ्वी पर आना पड़ा, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आना पड़ा क्योंकि बाइबल बताती है, बाइबल लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। और लिखा है, बाइबल बताती है लूका की पुस्तक उसके 9 उसके 25 आयत में बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण को खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ मिलेगा। मनुष्य सारे संसार की धन संपत्ति सुख चैन को हासिल कर ले और मरते समय अपने प्राणों को खो दे तो उसे क्या लाभ। ध्यान रखिए, हमारा संसार और हमारा अनंत जीवन ये स्वर्ग है, इसीलिए हम परमेश्वर में बने रहे क्योंकि परमेश्वर ने हमें लिखा है कि परमेश्वर ने हमें संसार में से चुन लिया है और हम उसके चुने हुए जन हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। प्रभु इसलिए आया है कि अपने लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने। व्यापारियों को मोती मिला है और एक व्यापारी मोतियों का व्यापारी ही उस मोती के मूल्य को और उसकी कीमत को जानता है, क्योंकि मोती अति मूल्यवान होता है। और लिखा है कि व्यापारी को मोती ढूंढने के लिए कीमत को चुकाना पड़ा और वो कीमत यशायाह 53 उसके 4 और 5 में इस प्रकार से कहती है कि उसने हमारे लिए हमारा क्लेश उसे मिला,
हमारे लिए वो घायल हुआ, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। वह तुच्छ जाना गया, मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोगों से उसकी जान पहचान थी, और इतना ही नहीं, हमने उसके मूल्य को न जाना, और वह दुखी पुरुष भी था, क्योंकि उस व्यापारी ने हमारे लिए इतनी कीमत चुकाया और हमें संसार में से चुन लिया, और उसने हमें मोती करके संबोधन किया, क्योंकि मोती अनमोल होता है। उस मोती की कीमत को उस परमेश्वर ने जाना है। लिखा है बाइबल के अनुसार, पहला कुरिन्ती 6 उसके 20 वचन के अनुसार, उसने मोल देकर हमें खरीद लिया, उसने मोल दिया। हम मोतियों के लिए उसने मोल दिया, मोल यानी सबसे बड़ा उसने बलिदान दिया। मोतियों को ढूंढने के लिए उसने अपने प्राणों का ही बलिदान दिया, और प्राणों का बलिदान देकर आपको और मुझको उस परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने खरीद लिया। मोतियों के लिए, संसार के मोतियों के लिए उसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लिखा है, हे पत्नियों अपने पति से प्रेम करो, हे पतियों अपने पत्नियों से प्रेम करो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसा ही तुम अपने अपनों से प्रेम रखो, क्योंकि सब कुछ उसने कलीसिया को दे करके वो प्रेम उसने कलीसियाओं पर, कलीसिया यानी ये कि जहाँ यीशु के नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं उसे कलीसिया कहा गया है, और वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के ऊपर निछावर कर दिया है। वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के ऊपर निछावर कर दिया। बाइबल के अनुसार फिलिपियों की पुस्तक 2 उसके 6 और 8 में इस प्रकार से बाइबल कहती है, प्रेम के विषय की परिभाषा इसमें लिखी गई है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मौत भी उसने सह लिया। उस प्रभु यीशु मसीह के अनमोल प्रेम के लिए हम आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। निश्चय उसने हमें मोती करके संबोधन किया है, और स्वर्ग राज्य में चुने हुए मोतियों का प्रवेश है, इसीलिए प्रभु ने आपको और मुझे मोती करके संबोधित किया, और वो हमारा पिता मोतियों का व्यापारी है। उसने हमसे प्रेम करके हमारे लिए उसने समर्पण किया, हम भी उसके लिए समर्पण करें। वो चाहता है, मोतियों का व्यापारी चाहता है कि उसके लोग घुटना टेक कर उससे प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, अपने मन को फिराए, और जैसा उसने हमसे प्रेम किया उसी प्रेम को हम प्रकट करें, उसी प्रेम की हम बाट जो है, और अपनों से, अपने पड़ोसियों से हम प्रेम रखें। क्योंकि नए नियम में सबसे बड़ी आज्ञा है कि तू अपने पिता परमेश्वर से अपने समानता में प्रेम रख, अपने पड़ोसियों से अपने समानता में प्रेम रख। हमने प्रेम किया, इसीलिए परमेश्वर ने हमें मोतियों का व्यापारी होने के बावजूद उसने हमें मोती करके संबोधन किया, और उसने हमें मोती कहा क्योंकि वो हमारी कीमत अमूल्य है। पूरे संसार को बेच दिया जाए उससे भी अधिक हमारी कीमत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर अच्छे मोतियों का व्यापारी है। इसीलिए उसने हमें इस संसार में से अच्छे मोतियों को, आप और मैं अच्छे मोती है, और उस परमेश्वर ने हमको संसार में से चुन लिया। इस बात के लिए
हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर में आप, आपका परिवार, आपके बच्चे और जो कुछ आपका है वो यीशु मसीह के नाम से आशीषित रहे। आपका उठना, बैठना, बोलना, स्वभाव प्रभु को भाता रहे। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह अपने अच्छे मोतियों पर करे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, यीशु के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। परमेश्वर आपका पुत्र मोतियों का व्यापारी है और उसने प्रभु हम संसार के लोगों को मोती करके संबोधित किया और संसार में से हमें चुन करके एक अमूल्य मोती बनाया। इस बात के लिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए क्लेश को सहा, दरिद्रता को सहा और हमें उसने लहू का दाम देकर खरीद लिया। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरा वचन सुनने वाले के ऊपर यीशु के नाम में प्रबल हो। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमें आशीष दीजिए। यीशु के नाम से आमेन।